जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को एक नई पहचान मिल रही है और कारीगर तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों का असर अब साफ तौर पर जमीन पर दिखने लगा है। जम्मू क्षेत्र के कलाकार और बुनकर अपने सदियों पुराने हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़ रहे हैं, जिससे उन्हें न सिर्फ नई पहचान मिल रही है बल्कि उनकी आय में भी इजाफा हो रहा है। दीवार चित्रकला, जो कभी मंदिरों, महलों और हवेलियों की दीवारों तक सीमित थी, अब एक बार फिर जीवंत हो रही है। इन चित्रों में धार्मिक कथाएं, लोक कथाएं और आम जनजीवन की झलक देखने को मिलती है। खास बात यह है कि अब युवा कलाकार और शोधकर्ता इस पारंपरिक कला को संरक्षित करने के साथ साथ इसे आधुनिक मंच भी दे रहे हैं, जिससे ये कला नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। वहीं खादी और हैंडलूम उद्योग भी जम्मू की पहचान बनकर उभर रहा है। हाथ से काता और बुना गया कपास न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि हजारों कारीगरों की आजीविका का मुख्य आधार भी है। सरकार की पहल से कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बाजार तक सीधी पहुंच मिल रही है, जिससे उनका काम अब स्थानीय सीमाओं से निकलकर बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंच रहा है। पश्मीना बुनाई जैसे पारंपरिक शिल्प भी अब नए डिजाइन और आधुनिक मांग के अनुसार ढल रहे हैं, जिससे इनकी देश और विदेश में मांग बढ़ रही है। कुल मिलाकर जम्मू में पारंपरिक कला और हस्तशिल्प का ये नया दौर न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को सहेज रहा है, बल्कि कारीगरों को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने का मौका भी दे रहा है। जो जम्मू का म्यूरल ट्रेडिशन है, इसको शुरुआत हुई थी डोगरा राज में गुलाब सिंह और उनके भाई ध्यान सिंह के हाथ से। तो जम्मू के बहुत सारे, जम्मू को बोला ही जाता है मंदिरों का शहर, तो इसके हर मंदिर और जो राजाओं के, महाराजाओं के जो पैलेसेस है, उस पे ये जो म्यूरल पेंटिंग है, जो वॉल पेंटिंग है, ये शोभा पाती है। अभी भी आप चले जाइए मुबारक मंडी पे, आपको ये वॉल पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। फिर आपको पंचतीर्थी में राधे श्याम मंदिर है, उस पे भी आपको वॉल पेंटिंग मिल जाएगा। ये जो मेरे हाथ पे जो वॉल पेंटिंग का पीस है, ये जो पंचतीर्थी में राधे श्याम टेम्पल है, उसके दीवार पे जो बना हुआ है, उसी को मैंने रिक्रिएट किया है मार्बल के बेस के ऊपर लाइम के प्लास्टर के साथ। अभी जो जम्मू का वॉल पेंटिंग है, ऑलमोस्ट अभी कोई नहीं करता और रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। कुछ प्राइवेट एजेंसी और सरकार मिलके कर रही है। वॉल पेंटिंग के ज़्यादातर जहाँ पे केंद्र है, उधर की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी जब से नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर चर्चा किया है, तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इसके ऊपर रेस्टोरेशन का काम करने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। एनजीओज़ हो गए, जैसे इंटैक्ट जम्मू हो गए, फिर हमारे जो म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट है जम्मू यूनिवर्सिटी के, वो भी कर रहे हैं। तो काम हो रहा है, लेकिन लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है इसके बारे में, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फॉरगॉटन ट्रेडिशन हो गया है। जैसे बसूली के जो पेंटिंग है वो सबको पता है, लेकिन जम्मू में इतने सुंदर पेंटिंग्स है जो कि टूरिज़्म को प्रमोट कर सकता है, जम्मू को और आगे बढ़ा सकता है, वर्ल्ड लेवल पे इसका म्यूरल रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन वो लोगों को उतना जागरूकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट है, रेस्टोरेंट है, आर्ट रेस्टोरेंट है, ये सारे काम कर रहे हैं। तो धीमे धीमे लोगों का अभी पता चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है। तो यही है कि आते हुए जो वर्षों में और आपको देखने को मिलेगा। होपफुल कि लोगों के जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं, बहुत इंटरेस्ट है इस पे और आर्ट सीखे, आर्ट को आगे बढ़ाए, अपने ट्रेडिशन को भूलना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है। चलो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बन ही जाता है, तो घर बैठ के क्या करेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि चलो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं आगे ऐसे करें और ज़्यादा जोर दें कि ताकि हम विदेशों तक भी पहुंच गया हमारा माल। ऐसी नहीं कि नहीं पहुंचा है, उनकी वजह से ही पहुंचा है। तो चलो हम चाहते हैं कि हमारी और हेल्प करें और मदद करें, ताकि हम इसको आगे बढ़ें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है और हमारे राज्य मंत्री भी है। चलो ठीक है, मिलजुल के होता है, अकेला तो कोई नहीं कर सकता। तो हम उनके धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने हमारा संजोग दिया।